अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस एक मित्सुबिशी के स्प्लिट यूनिट का इंडोर आप लोग को नजर आ रहा है। इसमें इशू था कि ये चोकिंग की प्रॉब्लम थी इस इंडोर में और कूलिंग नहीं हो रही थी जहां पे ये लगा हुआ था, तो लड़के उतार के लेके आए हैं। किस तरह हम चोकिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह इसे प्रॉपर सही कर सकते हैं कि ये प्रॉपर कूलिंग करे, उसकी मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस यहाँ पे हमने बड़े पाइप को फ्लेयरिंग बना के एक नट लगा के आगे नोजल लगा ली है ताकि हम इस तरफ से R141 डाल सकें और इसे फ्लश कर सकें। R141 से हम इसे वॉश करते हैं। R141B स्पेशल गैस है वॉश करने के लिए। किसी भी AC हो, फ्रिज हो, किसी भी सिस्टम को आप प्रॉपर इस गैस के साथ वॉश कर सकते हैं। तो इसको हमेशा सिलेंडर को उल्टा करके डालते हैं। तो हम इसको उल्टा करके वॉश करने लगे हैं। बड़े पाइप के जरिए हम लिक्विड AC के इंडोर में एंटर कर रहे हैं। हमेशा हम सिस्टम को रिवर्स वॉश करते हैं, यानी जिस तरह इसका गैस का सर्कुलेशन चल रहा होता है बिल्कुल उसके उल्टा इसको वॉश करते हैं ताकि इसके अंदर जो जाली वगैरह लगी होती हैं जो कि कचरे को रोकती हैं, उनके ऊपर जो कचरा वगैरह होता है वो भी बाहर आ जाता है और जो भी आप जिस भी सिस्टम को वॉश करेंगे, जिस भी AC को वॉश करेंगे वो प्रॉपर वॉश हो जाता है। तो इसमें हमने लिक्विड डाल दिया है। अब पीछे से हम प्रेशर दे रहे हैं। आप लिक्विड थोड़ा डाल के बाद में नाइट्रोजन का प्रेशर दे सकते हैं, या आपके पास नाइट्रोजन ना हो तो आप पीछे से कंप्रेसर चला के उसका भी प्रेशर दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारा ऑयल है जिसकी वजह से ये AC जो है चोकिंग प्रॉब्लम कर रहा था, AC चोक हो रहा था। ये आप देख सकते हैं भरा हुआ है ऑयल से। तो यही इशू था इसमें कि ऑयल फुल था जिसकी वजह से इसमें चोकिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसको हम वॉश करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगा। इसको तब तक पीछे से प्रेशर देते रहें जब तक आगे से ये हमने जो R141 डाली है वो बाहर ना आ जाए। पहले जो भी ऑयल वगैरह होगा वो बाहर आएगा, फिर आखिर में R141 जो हमने डाली हुई है वो भी बाहर आ जाएगी। तो इस तरह गाइस आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी AC को, किसी भी रेफ्रिजरेटर को प्रॉपर वॉश कर सकते हैं। ये आपको हमने इंडोर वॉश करना सिखा दिया है कि किस तरह प्रॉपर इंडोर को वॉश कर सकते हैं। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी